अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हिबा निहान व्लॉग से एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, आज की वीडियो ना हमारी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस आई हैं उससे कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है? वो ये डिफरेंट है कि आज हम मौजूद हैं एक शॉप के अंदर। गारमेंट सेटअप है, छोटा सा सेटअप है, स्मॉल बिजनेस यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहली वीडियोस जितनी भी आपने हमारी देखी हैं वो फूड से रिलेटेड हैं या ट्रैवलिंग से। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दो तीन चीज़ों पे बताएंगे, दो तीन चीज़ों के बारे में, जैसा कि स्मॉल बिज़नेस कैसे हो सकता है। एक तो ये चीज़ है, और उससे पहले कि वो उसे प्रैक्टिकल करने के लिए आपके अंदर कैसी सोच होनी चाहिए और आपके इरादे की पुख्तगी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इरादे ही चट्टानों को तोड़ते हैं। और आज ये सेटअप में मैं मौजूद हूँ, ये कोटला अरब अली खां के बिल्कुल पास एक नवाही कस्बा है, उसका गांव है छोटा सा, वहाँ लंगड़ियाल में। यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं हाफिज़ शफ़क़त साहब, हम उनके ये सेटअप में मौजूद हैं। तो उन्होंने वो जॉब करते थे हमारे साथ ही, तो बड़ी ज़बरदस्त एग्जैक्टिव जॉब थी उनकी, और सीनियर लेवल पे अब वो पहुँच गए थे। किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जब जॉब शुरू करते हैं तो हमारा एम होता है कि वहाँ की जो एग्जैक्टिव पोस्ट होती है वहाँ तक जाना। अब ये नहीं देखें तो ये वहाँ पर पहुँच गए हैं और अब उस पोजीशन पे थे कि अब ये अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे और कमांड भी थे, ये अब बाइख्तियार थे। लेकिन ऐसी क्या इनके अंदर तब्दीली, इनकी सोचों में कैसी हलचल हुई कि उन्होंने वो एग्जेक्टिव जॉब को छोड़ के एक स्मॉल बिज़नेस को तरजीह दी। इस बारे में उनसे बात करेंगे, और स्मॉल बिज़नेस के लिए क्या क्या ग्राउंड रियलिटीज़ पे ना, ये हम आपसे जो भी बात आपको बताएंगे आज सेटअप के हवाले से बिल्कुल प्रैक्टिकल हुआ है। तो बिल्कुल प्योरली ये वीडियो जो है ना प्रैक्टिकल लेवल की वीडियो है। तो उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये हलचल हुई, उनके दिमाग में कैसे ये बात आई कि कंपनीज़ को फॉलो करने की बजाय वो अपना इंडिपेंडेंट हो के काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल जिस तरह बशारत साहब ने बताया है, मैं इन्हीं की तरह जो है ना वो एक फ़र्म में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है ना वो जॉब कर रहा था। मैंने भी स्टार्ट जैसे सारे लोग करते हैं, बड़ी इनिशियल स्टेज से जो है ना वो स्टार्ट किया, और जहाँ तक लोगों का जो एम होता है, ख्वाब होता है कि हम जो है ना वो यहाँ तक पहुँचें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना बड़ी अच्छे लेवल तक जो है ना वो अपने फ़र्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच चुका था। ये चीज़ जो है ना वो मैंने 2-3 साल पहले अचीव कर ली थी। लेकिन पता नहीं क्या था कि मेरे ज़हन में ये जो चीज़ थी ना कि यार आज़ाद होना है, ठीक है, आज़ादी मतलब ज़हन जो है ना वो सारे लशके पूरे हो रहे थे, हर चीज़ जो है ना वो मिल रही थी, सैलरी भी अच्छी थी। बस एक ना ज़हन में जो है ना वो ज़हनी सुकून उस तरह का नहीं था। अंदर से हर बंदे को कोई ना अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ना कोई आवाज़ आ रही होती है कि मैंने तुमको आज़ाद पैदा किया है। तो वो चीज़ जब भी मैं रात को जो है ना वो सोता, वो ज़हन में चीज़ आनी, जॉब में होना, वो चीज़ ज़हन में आनी कि जॉब भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन आज़ादी जो है ना वो कहीं पे नहीं। तो बस ये जो चीज़ थी, इसी को लेके मैंने एक दिन बैठ के फ़ैसला किया कि जी अब जॉब नहीं करनी, अब अपना काम करना है। तो बस फ़ैसला किया, डिसीजन लिया, और अल्लाह ताला से उसकी रज़ा मांगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो आपके सामने ये छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे एक दिन भी खाली हाथ घर नहीं जाने दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से बढ़ के मेरे रब ने मुझे जो है ना वो यहाँ पे अता किया है। अच्छा, ये तो बड़ा एक टफ़ डिसीजन होता है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करे, बेशक अल्लाह ताला ही बेहतरीन राज़िक़ है। लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर देखें, मेरे जैसे जॉब होल्डर जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, जितने भी हैं जॉब्स में, वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अपना कोई ना कोई सेटअप कर लें। कंपनीज एसओपी को ओबे करते करते थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, एक टाइम आता है हर बंदे पे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टफ़ होती है पोजीशन क्विट करना, क्योंकि नियर फ्यूचर हम हैंड टू माउथ होते हैं मोस्टली। अर्निंग जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है, सेविंग इतनी खास नहीं होती है बिज़नेस के लिए। सेविंग चाहिए होती है।
तो आपने जब उसे क्विट किया और अपना फ्यूचर प्लान आपके माइंड में था, उसे एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता ग्राउंड रियलिटीज़ पे। उस बारे में बताएं, और आपके घर वालों ने आपको इसमें कैसे सपोर्ट किया, या आपने उनका माइंडसेट कैसे चेंज कर दिया? क्योंकि एक बजट मेंटेन होता है, तो डेफिनेट बिजनेस स्टार्ट करते ही तो बूस्ट नहीं करते हैं ना, तो आपका जो किचन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो चीज़ों का भी एक प्रेशर होता है। इस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया, और आपके घर वालों ने या आपका जो हल्का अहबाब था उसने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने मोटिवेट किया आपको इस काम के लिए? जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने किसी से पूछ के डिसीजन लेना है ना, तो आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन जो है वो बंदा खुद लेता है, और ख़ुद उस जो फ़ैसला लेता है ना, फिर उसको आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आपने जो फ़ैसला किया है आप उस फ़ैसले को एक सही फ़ैसला साबित करें। अगर आपको मुखलस दोस्त मिल जाएं, एक वफ़ादार बीवी मिल जाए, और आपको एक चाहने वाले पेरेंट्स मिल जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये स्टेप लेना कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इस स्टेप को लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ़ है उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया, क्योंकि आपका घर जो है ना वो आपकी वाइफ जो है ना वो चलाती है, तो अगर वो आपके साथ है तो मैं समझता हूँ ये स्टेप आपके लिए बड़ा आसान है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने, जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपने इस नौकरी से कारोबार की तरफ आना है ना, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उनको आपने जहन में आपने ज़रूर रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने स्टेप लेना है तो सबसे पहले आप गोल सेटिंग करें, अपना एक विजन रखें, एक पेपर पे उसको ड्रा करें कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि बस जी नौकरी छोड़ी और मैं अपना जो है ना वो कारोबार स्टार्ट कर लिया, नौकरी छोड़ दो बस जी जो मर्ज़ी जो है ना वो स्टार्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है ना वो अकेले बैठें, अकेले बैठ के एक पेपर पे अपना जो भी विज़न है उसको ड्रा करें, उसके लिए आप गोल बनाएं, देन जो है वो आप अपनी जॉब को क्विट करें। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी बंदा जो इस फील्ड में नौकरी को छोड़ के कारोबार की फील्ड में आना चाहता है ना, उसके लिए दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है, अगर आप जो है ना वो अलग रह रहे हैं जॉइंट फैमिली से, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का ख़र्चा वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कम से कम आपके जो भाई बहन हैं वो आपके साथ 1 साल 6 महीने जो है ना वो कोऑपरेट करें। या बिशारत साहब ने बात की सरमाए के हवाले से, मैं समझता हूँ सरमाया इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। आप बेशक छोटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिशारत साहब जानते हैं कि जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी है उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो मेरे अपना शॉप के सामने ही रक्षा खड़ा है मेरे भाई का, तो मैं उस रक्षे पे बैठ के जो है ना वो 1-2 जगह पे सामान जो है ना लोडर रक्षा था, उस पर सामान उतारना था, तो मैंने कहा चलो यार मैं ही चला जाता हूँ। जॉब छोड़ दी है, सेटअप बनाना था, अभी सामान लेके आना था, बिल्कुल मैं फ्री था, मैंने कहा चलो यार मैं ही रक्षा लेके चला जाता हूँ। बिशारत साहब यकीन करें, बड़ी बात है। पहले इतनी शर्म आई, जितने मेरे बैंकर साथी हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ बैठना उठना है, जब वो देखेंगे कि मतलब ये बंदा कल हमारे पास जो है वो एक अच्छी सीट पे बैठा हुआ है, आज रक्षा चला रहा है, ये बड़ी चीज़ जो है ना वो पेनफुल है। लेकिन पहले 2-3 कोरोना का थोड़ा सा मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने तकरीबन ना 1 हफ़्ता तक रक्षा जो है वो खड़ा होता था, मैं जो भी बंदा कहता मैंने कहा चलें ठीक है कोई मसला नहीं मैं चला जाता हूँ। मैंने चेहरे पे मास्क डाल के जो है ना वो कहीं पे भी चले जाना। फिर तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते तक मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप स्टार्ट कर। ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा बीएससी, बीकॉम या अपना एमकॉम या कोई भी एमफिल तक अगर बंदा पढ़ के अगर वो रेडी तक नहीं ना लगा सकता, अगर वो रक्षा नहीं चला सकता, तो मैं समझता हूँ अगर आप ये छोटे काम नहीं ना कर सकते, आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, ठीक है। हेजिटेशन आ जाती है ना, एजुकेशन हमें हेजिटेट भी तो कर देती है। बिल्कुल अभी तो हमें यकीन पुट करें, कर जो देती आपने बात की है कि रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्तों अहबाब, यकीन करें कितने मेरे वालिद साहब को आके कहते हैं कि यार ਤੁਹਾਡਾ पुत्र बड़ी अच्छी जगह ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्यों जनाब जॉब छुड़वा देती है। लेकिन मेरे वालिद साहब का यही कहना है कि मेरे बेटे ने जो फ़ैसला किया है वो सही फ़ैसला किया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की तरफ से भी सुनने को मिलता है, रिश्तेदारों की तरफ से भी सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आपके साथ एक मुखलस साथी हो ना घर में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं चलो होती। जी, ये अल्लाह ताला सबको ऐसा ही माहौल दे, अगर वो डिसीजन लें तो उनका डिसीजन स्पोर्टिव हो, सारे सपोर्ट करें उसे। अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुँच गए, हम जान गए कि आपके इरादे मजबूत थे और आपने अपनी मंजिल की तरफ आप रवां दवां हो गए, कोशां हो गए। अब ये जो सिस्टम है, हम ये भी जानना चाह रहे हैं, अगर कोई हमारा देखने वाले वीडियोस को जो देखते हैं, अगर उनके माइंड में आए कि अगर वो ये सेटअप बनाना चाहें तो अप्रॉक्सीमेट कितने में ये बन जाएगा सेटअप, कुछ आइडिया दें इस बारे में, और कितने दिनों में ये छोटा सा सेटअप भी लगाने में कितना टाइम लग जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह बशार साहब, जब से मैंने जो है ना इस चीज़ को छोड़ा है ना, नौकरी को छोड़ा है और अपने कारोबार की तरफ आया हूँ, तो मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी है ना, 50,000 है, लाख नहीं 50,000 है, 50,000 पे भी 50,000 भी है, आपके पास बाइक है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के होलसेल पे आप ले आएँ, एक आइटम रख लें, ठीक है। बाइक पे अगर आप फेरी लगा सकते हैं ना, या किसी बाज़ार में कुछ छोटा सा फटा रख सकते हैं, या किसी भी मतलब सड़क के किसी किनारे बैठ के, सबसे पहली चीज़ है भाईजान, आपने अपना आप मारना ज़रूर है। आपकी जो मतलब अना है ना, आपने उसको ख़त्म करना है, आपने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना है। भाईजान मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, भाईजान मेरा ये स्टेटस है, आपने स्टेटस को एक दफ़ा, अगर आप इस फील्ड में बिज़नेस फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो आपको अपना स्टेटस जो है ना वो एक साइड पे रखना पड़ेगा, देन आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। बाकी सरमाया, मैंने इनसे पहले भी कहा है, सरमाया इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है आपकी अना, आपका स्टेटस, ठीक है। आप बेशक थोड़े से पैसे हैं आपके पास, 20,000 है, 25,000 है, इतना तो हर बंदे के पास एक मोबाइल होता है, ठीक है। आपके पास 50,000 मौजूद है, आप लाहौर से, फैसलाबाद से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, खिलौने ले आएँ यार, ठीक है, खिलौने ले आएँ यार, मूंगफली का सीज़न है, मूंगफली लगा लें, कोई भी चीज़ यार, जो चीज़ आप जो है ना, आपका माइंड आता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप किसी गांव में चले जाएं, 2-3 गांव रख लें, उनमें चले जाएं। आप जो है यकीन करें, जितना आप जॉब से कमाते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके अंदर जुर्रत है, अगर आपके अंदर विल पावर है, देन जो है वो आप जॉब से ज़्यादा कमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना था कि रिज़्क़ के 9 हिस्से जो है ना वो कारोबार में है, एक नौकरी में है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिकल किया है, और मेरे रब ने वाकई ये जो चीज़ है ना, ये मुझे अपनी जो है ना वो आंखों के सामने दिखाई है कि वाकई ये चीज़ है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था, मुझे यकीन करें कुछ भी अफसोस नहीं है कि मैंने ये जॉब छोड़ी है। जब से, जिस दिन से मैं आके अपने बिज़नेस पे बैठा हूँ, मैंने पहले भी बात बताई है आपको कि एक दिन भी मेरे अल्लाह ने मुझे खाली हाथ घर वापस नहीं जाने दिया। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा नवाजे अपनी रहमत से। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिटर्मिनेशन ही सब कुछ है, आपका एटमॉस्फेयर, सिचुएशन या आपका कैपिटल, वो मैटर ज़रूर करती हैं, ये चीज़ें इफ़ेक्ट भी करती हैं आपके डिसीजन पे और आपके आगे आने वाले फ्यूचर पे। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी विल पावर है, आपकी डिटर्मिनेशन है, और उसके साथ 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 आपके अपने डिसीजन पे स्टैंड होना, कि आप अपने डिसीजन को किस हद तक उस पर ख़ुद ऑक्यूपाइड रहते हो, खड़े रहते हो, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑटोमेटिकली हालात भी आपका साथ देते हैं, और आपके साथ कनेक्टेड लोग जो हैं, रिलेटिव जो हैं, दोस्त अहबाब, वो भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब सब मिल के खड़े हो जाते हैं तो आप ज़रूर ज़रूर अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगा कि जब भी आपने इस फील्ड में आना है ना, तो आप ना नज़र झुका के ना चलते जाएं, नज़र झुका के सर नीचा करके चलते जाएं। जब एक टाइम आएगा आप सर उठाएंगे तो ये सारी दुनिया आपके साथ होगी। जब आप किसी पोजीशन पे पहुंचेंगे ना, तो हर बंदा कहेगा कि यार ये मेरे मामू का बेटा है, ये मेरे चाचू का बेटा है, यार ये मेरे दोस्त जो है ना उनका रिलेटिव है। मतलब हर बंदा आपके साथ जो है ना वो रिलेशन निकालेगा। लेकिन आपका जो स्टार्ट है ना मेरे भाई, वो स्टार्ट आपने सर झुका के स्टार्ट करना है। सर उठाना जो है ना वो आपने एक टाइम पे है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अच्छा जी, अब एक इसमें और चीज़ ऐड करूँगा मैं
बहुत ज़बरदस्त था सारा सिस्टम, इनकी गुफ्तगू भी बहुत ज़बरदस्त, हमें बड़ी पसंद आई है और प्रैक्टिकल लेवल पे थी सारी गुफ्तगू। हम अपनी किस्मत को बांध लेते हैं जब जो जितने भी हम जॉब होल्डर्स हैं ना, वो अपनी किस्मत को हमने खुद ही प्लज कर लिया है। किसी ने लाख रुपए में, किसी ने 2 लाख में, किसी ने 1.5 लाख में, किसी ने 20,000 में और किसी ने 50,000 पे। हमने अपनी किस्मत को बाउंड कर दिया कि ईयरली बोनस आना है, इंक्रीमेंट आनी है, तो वो एक्सपेंड होनी है किस्मत। हमने खुद ही अपनी किस्मत को ताला लगा लिया और ग़ुलामी में जकड़े गए। ग़ुलामी से आज़ादी तक के इस सफ़र में आपको अपने आप को आज़ाद खुद को फ़ील करना है, फिर आप आगे आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लिहाजा अपनी किस्मत को आज़ाद करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, कोशा रहिए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फ़रमाए। हिबा निहान व्लॉग से इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।